हेलो एवरीवन, दिस इज जय सिंह। आज वीडियो में बात करेंगे किस तरह से हमारे जेनेटिक्स हमारे काफ मसल की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारे काफ्स के साइज को, इसके डेवलपमेंट को। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। यहाँ पर हम कई सारे पैरामीटर्स जैसे कि ह्यूमन बॉडी टाइप, काफ टेंडन लेंथ, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, एंडोजन रिसेप्टर जैसे कई सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट रूप से अफेक्ट करते हैं हमारे काफ्स के साइज को, इसकी ग्रोथ को। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में जानेंगे किस तरह से बैड जेनेटिक्स होते हुए भी आप एक अच्छा काफ साइज अचीव कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है, क्या हमारे जेनेटिक्स हमारे काफ साइज को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होता है वो होता है यस। हाँ, हमारे जेनेटिक्स हमारे काफ साइज को अफेक्ट करते हैं। अगर आपके अच्छे जीन्स होंगे तो जो आपका काफ साइज है वह भी अच्छा होता है। यहाँ पर इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन से लॉजिक समझने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप भी इस चीज़ से बेहतर रिलेट कर पाएँ कि क्या हमारे जेनेटिक्स हमारे काफ साइज को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो पर्सनली पहले मैं भी नहीं मानता था कि हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं वो हमारे काफ साइज को अफेक्ट करते हैं। मैं पहले बिल्कुल नहीं मानता था कि जेनेटिक कोई रोल प्ले करते हैं काफ साइज में। मैं यही मानता था कि अगर हम अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी टेक्निक, अच्छे फॉर्म, अच्छे पॉस्चर से अपने काफ साइज को ट्रेन करेंगे, जैसे हम बाकी मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो हमारे काफ्स भी डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जब मैं IIT में पढ़ता था तो मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था मेरा, जिसका नाम था मनमोहन। जैसे कि आप फोटो देख पा रहे होंगे, जो सबसे लास्ट में मैंने सर्कल किया है यह है मनमोहन। यह भी एक फिटनेस फ्रीक था, अच्छा फिजिक था इसका, लेकिन जो सबसे खास बात थी इसके फिजिक में वह थे इसके काफ का साइज। अगर आप इसके पैरों पे नजर डालेंगे तो जो इसके काफ के साइज थे वो बहुत बड़े थे। इसका काफ ऐसा लगता था कि एक पूरा पत्थर रखा हुआ, बहुत हार्ड था और वेल शेप्ड थे, वेल डिफाइंड थे, पूरे मस्कुलर काफ थे इसके पास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे मजे की बात यहाँ पर यह थी कि ये अपने काफ्स को कभी ट्रेन नहीं करता था। इसने कभी अपने काफ्स को ट्रेन नहीं किया। मैंने बहुत सालों तक इसको देखा है, लेकिन ये कभी अपने काफ्स को ट्रेन नहीं करता। मैं इसे पूछता था, भाई बता कुछ काफ्स को मैं अपने कैसे ग्रो करूँ, तो ये बोलता था मेरे तो अपने आप ही बड़े हुए हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए मुझे मनमोहन का जो बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ा पहले। तो मैंने क्या जाना, जो मनमोहन के जो पेरेंट्स हैं उनका भी काफ साइज अच्छा है। मनमोहन नॉर्थ ईस्ट में रहता था, आसाम में रहता था, हिली टेराइन में रहता था, पहाड़ों में रहता था। इस वजह से उसका जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो ग्रोथ हुई है, वो इस तरह से हुई है कि उसके जो जेनेटिक्स है, जो उसके सराउंडिंग्स है, उन सब के लोगों के भी जो काफ के साइज हैं वो अच्छे होते हैं। तो इस तरह से नेचुरली इसके जो काफ के साइज हैं वो अच्छे हैं। जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं इसके फैमिली में, उन सब के जो काफ साइज हैं वो अच्छे हैं। और कई सालों तक मैंने ऑब्जर्व किया और खुद देखा कि ये कभी काफ्स की ट्रेनिंग नहीं परफॉर्म करता था, काफ्स को ट्रेन करता ही नहीं था, लेकिन इसका जो काफ का साइज था वो बहुत अमेजिंग था। और दूसरी तरफ मैं जिम में बहुत ट्रेनिंग करता था, बहुत वर्कआउट परफॉर्म करता था, लेकिन ऐसा कुछ खास काफ साइज अचीव नहीं हो रहा था। जैसा इसका काफ था वैसा साइज तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मेरे इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं इस चीज़ में कन्विंस हो गया कि हाँ, जेनेटिक्स एक रोल प्ले करते हैं हमारे काफ साइज में। अगर आपके अच्छे जेनेटिक्स हैं तो यह एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपके जो काफ के साइज हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और वहीं अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं तो आपका जो काफ का साइज है वह उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप बनाना चाहते हैं। तो ये अभी तक जो आपने जाना यह था मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन। शायद आपका भी ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि जो आपके नॉर्थ साइड के फ्रेंड हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, जो हिली टेराइन में रहते हैं, जिनके जेनेटिक्स अच्छे हैं, उनका जो काफ का साइज है वो नेचुरली अच्छा होता है, उनके बड़े काफ्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम जानेंगे कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्टर्स जिनके कारण आपका जो काफ का साइज है वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा आप चाहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर बॉडी टाइप की। जैसे कि हम जानते हैं इस धरती पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, 3 बॉडी टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, जो कि हैं एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो यही 3 तरह के बॉडी टाइप प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक इमेज देख लीजिए कि किस तरह से जो एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग होते हैं वो दिखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो एक्टोमॉर्फ टाइप का है यह बहुत पतला फिजिक होता है, नेचुरली स्किनी फिजिक होता है, एक थिन फिजिक होता है, इनके जो मसल मास होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर जो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों का जो काफ का साइज होता है वह भी कम होता है, इनके जो काफ्स होते हैं वह भी छोटे होते हैं। आप यहाँ पर इस एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों के पैर में नजर डालिए तो आपको दिख जाएगा जो काफ का साइज है वह
छोटा है, इनके जो काफ का साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग अगर काफ्स को ट्रेन करते हैं तो ये कितना भी ट्रेनिंग कर लें अपने काफ्स का, इनके जो काफ का साइज है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। वही अब बात आती है एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों की। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग होते हैं ये काफ़ी मोटे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनका जो बॉडी फ्रेम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। नेचुरली इनके बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, इनकी स्टॉकी बॉडी होती है, ज़्यादा मसल भी होगा, ज़्यादा फैट भी होगा, इसलिए बहुत मोटे दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। और अगर आप इन एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों के काफ्स पे नजर डालेंगे तो जो इनका काफ्स होता है वह भी बड़ा होता है, इनके काफ का साइज नेचुरली बड़ा होता है। तो अगर आप एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के हैं तो आपका जो काफ का साइज है वो नेचुरली बड़ा होगा। वहीं अब बात आती है मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों की। तो जैसे कि आप जानते हैं जो मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग होते हैं इनका जो फिजिक होता है वो नेचुरली अच्छा होता है, एक एथलेटिक बॉडी होती है। अगर मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो इनका जो फिजिक होता है वो निखर के आता है, ये जल्दी मास पुट ऑन करते हैं, मसल मास इनका अच्छा होता है, इनका जो फिजिक है वो एक परफेक्ट फिजिक बनता है। वहीं अगर आप मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोगों के काफ पे नजर डालेंगे तो इनका जो काफ का साइज होता है वह भी एक डिसेंट साइज होता है, कहने का मतलब ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। और अगर मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग काफ को ट्रेन करते हैं तो एक अच्छा काफ साइज ये अचीव कर सकते हैं। तो यह तो था बॉडी टाइप के हिसाब से कि आपका काफ साइज कितना होगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग होते हैं उनका जो काफ साइज होता है वो नेचुरली कम होता है और ये कितना भी ट्रेन कर ले इनका काफ साइज बहुत अच्छा नहीं होगा। और वहीं जो एंडोमॉर्फ लोग होते हैं और जो मेसोमॉर्फ लोग होते हैं इनका जो काफ साइज होता है वो नेचुरली अच्छा होता है, अगर ये ट्रेनिंग करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। ठीक है, और अगर आप एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो इन सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हो सके। अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके काफ्स के साइज के लिए, तो वह है काफ्स टेंडन लेंथ। तो यहाँ पर जो टेंडन वर्ड है, टेंडन क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी मसल को हमारी बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो जैसे कि हमने अपने काफ मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल के ओरिजिन और इंसर्शन में देखा था कि ये दोनों मसल जाकर इंसर्ट होती है हमारी हील बोन पे, हमारी एड़ी की हड्डी पर जाकर यह मसल इंसर्ट होती है और यह इंसर्ट होती है एक टेंडन की मदद से जिसको हम बोलते हैं अकिलीस टेंडन, या फिर हम इसको कैल्केनियास टेंडन बोलते हैं, या फिर हम इसको हील कॉर्ड बोलते हैं। ये टेंडन क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी मसल को हमारी बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो यह अकिलीस टेंडन है यह कनेक्ट करता है हमारे काफ मसल ग्रुप के अंदर जो मसल है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल और सोलियस मसल, ये दोनों मसल मिलकर एक टेंडन बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं अकिलीस टेंडन। और यही टेंडन जाकर इंसर्ट होता है हमारी हील बोन पर, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारे इस अकिलीस टेंडन को और इसके अटैचमेंट पॉइंट्स को। यहाँ पर जो हमारा अकिलीस टेंडन होता है इसका मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम काफ मसल टू फिट टू हील। यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल से यह होता है कि जो पावर हमारी काफ मसल जनरेट करती है उसको हमारे एड़ी की हड्डी तक, हमारे पैर के पंजों तक पहुंचाने का काम करता है या अकिलीस टेंडन। फॉर एग्जाम्पल जो आप अपने पैर के पंजों से प्लंटार फ्लैक्शन एक्शन परफॉर्म कर पाते हो, कहने का मतलब अपनी एड़ियों को इस तरह से आप उठा पाते हो, तो इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो पावर चाहिए होती है वह काफ मसल जनरेट करती है और वहां से यह पावर हमारे इस अकिलीस टेंडन की मदद से ट्रांसफर होकर आपके पैर के पंजों तक आती है, जिसके कारण आप यह एक्शन परफॉर्म कर पाते हो, अपने हील्स को इस तरह से उठा पाते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जितना बड़ा आपका यह अकिलीस टेंडन होगा, जितना लेंथ इसकी ज़्यादा होगी उतने ही जो आपके काफ के साइज होते हैं वह छोटे होंगे, वह कम होंगे। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट अगर आपके जो अकिलीस टेंडन का लेंथ है वो कम है, अगर ये अकिलीस टेंडन शॉर्ट है तो आपके जो काफ्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। चलिए इस चीज़ को मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए हर चीज़, ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब क्या होता है, जितने भी लोग इस धरती मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर लोगों में दो तरह के ही टेंडन या अकिलीस टेंडन देखे जाते हैं, जिसमें से पहला होता है लॉन्ग टेंडन, लॉन्ग अकिलीस टेंडन, कहने का मतलब इनका जो अकिलीस टेंडन है वो लंबा है, बड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ लोग होते हैं शॉर्ट टेंडन, कहने का मतलब ऐसे लोग जिनका जो अकिलीस टेंडन है उसकी लेंथ छोटी है, कम
कम है। यहाँ पर क्या होता है, जो ये दोनों तरह के लोग हैं, लॉन्ग टेंडन वाले और शॉर्ट टेंडन वाले, कहने का मतलब ऐसे लोग जिनका अक्लीज टेंडन लंबा है, बड़ा है, लॉन्ग है, और ऐसे लोग जिनका अक्लीज टेंडन शॉर्ट है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लॉन्ग टेंडन वाले लोग होते हैं या अच्छे रनर्स होते हैं, अच्छे स्प्रिंटर्स होते हैं, ये अच्छे जंपर्स होते हैं, कहने का मतलब ये बहुत तेज भाग सकते हैं, ये ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ एथलीट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जो उसेन बोल्ट है, इसके जो अक्लीज टेंडन की लेंथ है वो ज़्यादा है, इस कारण ये बहुत तेज़ भाग पाता है। और जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, इनकी अक्लीज टेंडन की लेंथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप माइकल जॉर्डन के पैरों को देख लीजिए, इसकी अक्लीज टेंडन की लेंथ ज़्यादा है। कोबे ब्रायंट को देख लीजिए, तो इनके सबकी अक्लीज टेंडन की लेंथ ज़्यादा है। सो यहाँ पर लॉन्ग अक्लीज टेंडन होने की वजह से ये ज़्यादा हाई जंप कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के शॉर्ट अक्लीज टेंडन होते हैं, तो वह लोग ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, तो उनकी जो यह अक्लीज टेंडन की लेंथ होती है वो छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीन बॉरिंग के काफ्स पे नज़र डालेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि इनका जो अक्लीज टेंडन है उसकी लेंथ शॉर्ट है, इनके पास शॉर्ट अक्लीज टेंडन है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मैंने इस पॉइंट के स्टार्ट में बताया कि ऐसे लोग जिनका अक्लीज टेंडन की लेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्ग अक्लीज टेंडन वाले लोग, उनका जो काफ साइज होता है वह छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप उसेन बोल्ट के पैरों पे नज़र डालिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनके अक्लीज टेंडन की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इनका जो काफ का साइज़ है वह छोटा है। वहीं बास्केटबॉल प्लेयर जो होते हैं, उनकी भी अक्लीज टेंडन की लेंथ ज़्यादा होती है, और इनके काफ्स पे आप नज़र डालेंगे, फॉर एग्जांपल माइकल जॉर्डन की आप पिक्चर देख पा रहे हो, तो इनके काफ्स पे आप नज़र डालिए तो इनका जो काफ का साइज़ है वह छोटा होता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनका शॉर्ट अक्लीज टेंडन होता है, जिनका अक्लीज टेंडन की लेंथ छोटी है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया पावर लिफ्टर्स की, तो इनके पैरों पे आप नज़र डालिए तो आप पाएंगे कि इनका जो काफ का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ये ज़्यादा मस्कुलर काफ साइज पुट ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पावर लिफ्टर की इमेज आप देख पा रहे होंगे, डीन बॉरिंग, इनके काफ्स पे आप नज़र डालिए तो आपको दिख रहा होगा बहुत मस्कुलर, बहुत बड़े काफ्स इनके हैं, और इनके बहुत बड़े काफ्स इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि इनका जो अक्लीज टेंडन की लेंथ है वह छोटी है, शॉर्ट अक्लीज टेंडन इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। चलिए इस चीज़ को और अच्छे समझने के लिए हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं लॉन्ग टेंडन और शॉर्ट टेंडन की। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे होंगे, यह इमेज है दो अलग अलग लोगों के पैरों की। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज ए में देखिए, तो यहाँ इमेज ए में आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो काफ मसल का साइज है वो ज्यादा है, ठीक है, बड़े काफ्स है, और वहीं इस पैर के जो टेंडन है, अक्लीज टेंडन है, उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है, वह छोटा है। वहीं लेग बी में जब आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके काफ साइज छोटे हैं। वहीं जब थोड़ा सा नीचे नजर डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसके जो टेंडन है, लेग बी के जो अक्लीज टेंडन है, इनकी लेंथ लंबी है, लॉन्ग टेंडन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर क्या होती है कि लंबे टेंडन है अगर, तो जो काफ का साइज है वो छोटा होगा, और अगर शॉर्ट टेंडन है तो उनका काफ का साइज बड़ा होगा। और यहाँ पर आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा, हाई काफ्स और लो काफ्स। हाई काफ्स और लो काफ्स कहने का सिंपल से मतलब होता है जहाँ पर टेंडन की लेंथ ज़्यादा होती है और काफ का साइज छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई काफ्स। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर लेग बी है, वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि काफ का साइज छोटा है और जो टेंडन की लेंथ है बड़ी, तो इसको हम बोलते हैं हाई काफ्स, ऊंचा काफ्स। ठीक है, और वहीं लो काफ्स कहने का मतलब होता है ऐसा काफ्स जिसका साइज बड़ा होता है और अक्लीज टेंडन की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। जैसे कि इस समय आप इमेज पर नजर डालिए, जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे लेग ए पे, तो लेग ए पे जब आप नजर डालेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काफ का साइज है वो बड़ा है और अक्लीज टेंडन की जो लेंथ है वो छोटी है। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं लो काफ्स। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो यहाँ पर जब आप उसेन बोल्ट की काफ्स को देख रहे हैं तो यह एक एग्जांपल होता है हाई काफ्स का। ठीक है, यहाँ पर जो काफ का साइज है वो छोटा है और जो अक्लीज टेंडन की लेंथ है वह ज्यादा है, लॉन्ग है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें लो काफ के एग्जांपल की, तो यहाँ पर जिस पावर लिफ्टर को आप देख पा रहे होंगे तो इनके काफ्स पे आप नजर डालिए, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इनके जो काफ्स है वो बड़े साइज के हैं। ठीक है, और अक्लीज टेंडन की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, छोटी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल होता है लो काफ्स का। चलिए इस हाई काफ्स एंड लो काफ्स को आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हम एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दो बॉडी बिल्डर्स की इमेज देख पा रहे होंगे, बॉडी बिल्डर ए और बॉडी बिल्डर बी। तो यहाँ पर आप बॉडी बिल्डर ए के काफ्स पे नजर डालिए, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि काफ्स का जो साइज है वह छोटा है और जो अक्लीज टेंडन की जो लेंथ है वो बड़ी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं
हाई काफ्स। वहीं बॉडी बिल्डर बी की इमेज आप देख पा रहे होंगे, तो इनके काफ्स पे आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे जो काफ का साइज है वो बड़ा है, ठीक है, और जो अक्लीज टेंडन की जो लेंथ है वो छोटी है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? लो काफ्स का। आई होप आपको यहाँ पर हाई काफ्स और लो काफ्स क्या होते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमें एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर हुई, ऐसे लोग जिनका हाई काफ्स होता है, मतलब जिनका जो टेंडन है, अक्लीज टेंडन है, उनकी लेंथ अगर ज्यादा है तो उनके जो काफ का साइज होगा वह छोटा होगा, स्मॉल होगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनका लो काफ है, लो काफ कहने का मतलब ऐसे लोग जिनका जो अक्लीज टेंडन है उसकी लेंथ है वो शॉर्ट होती है, तो ऐसे लोगों का जो काफ का साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से एक बात जो अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है कि आपके हाई काफ्स होंगे या लो काफ्स होंगे, ये प्योरली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। यहां पर आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट से मिलता जुलता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। यहां पर क्या होता है, जिस तरह के एनवायरमेंट में आप रहते हैं तो उसी तरह के हिसाब से आपका काफ साइज डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो लोग नॉर्थ साइड रहते हैं, जो लोग ठंडी प्लेसेस में रहते हैं, तो उनका जनरली क्या देखा जाता है, जो काफ साइज होता है वो बड़ा होता है। और वहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेंडन है, जो अक्लीज टेंडन है, उसकी जो लेंथ होती है वहां पे शॉर्ट होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बड़ा काफ्स रहेगा तो ये आपकी बोन्स के जो सरफेस एरिया है उसको ज्यादा कवर अप करके रखेगा। जब ये बोन को ज्यादा कवर अप करके रखेगा तो जो ठंड का असर होता है वो थोड़ा सा बॉडी पे कम हो जाता है, जिसके कारण बॉडी ज्यादा गर्म महसूस करती है। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट ऐसे लोग जो गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्म देशों में रहते हैं, ऐसे देश जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो अगर आप ऐसे लोगों के पैरों पे नजर डालेंगे तो उनके जो काफ्स होते हैं वह होते हैं हाई काफ्स। यहाँ पर काफ का जो साइज होता है वो छोटा होता है और जो अक्लीज टेंडन की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है। इनके लॉन्ग टेंडन होते हैं जिसके कारण यह गर्मी आराम से झेल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अफ्रीकन ब्लैक मेल्स की इमेज देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे उन सब के जो काफ्स होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं और जो काफ टेंडन की लेंथ होती है वो बड़ी होती है। सो इस तरह से हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट, अलग अलग जगहों पर रहने के कारण भी आपके जो काफ का साइज होता है वह वेरी करता है। और यहाँ पर एक और चीज, अगर आप हिली टेराइन्स में रहते हैं तो क्या होता है, जो आपके पैर के पंजों का जो कर्वेचर होता है, ठीक है, जो आर्क बीच में बनता है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह ज्यादा होता है, ठीक है। और ये ज्यादा किनका होता है, जिनका लो काफ्स होता है, जिनके बड़े काफ्स होते हैं उनमें ये कर्वेचर ज्यादा होता है। अब होता क्या है, ऐसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है, तो पैरों के पंजों को बार बार प्लंटार फ्लेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। प्लंटार फ्लेक्शन जब आप परफॉर्म करते हैं तो पूरे अपने बॉडी का वेट इस तरह से ऊपर उठाते हैं। तो ऐसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए नेचर क्या करता है, उनके काफ्स के साइज को बढ़ा देता है ताकि वो ज्यादा आसानी से प्लंटार फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म कर सके। इसलिए उनके जो काफ्स हैं वो बड़े होते हैं और जो उनके पैर के पंजों का जो आर्च होता है वो ज्यादा होता है। और वहीं इसके ठीक अपोजिट ऐसे लोग जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, समतल जमीन पर रहते हैं, तो क्या होता है, उनका जो पैर के पंजों का जो आर्क होता है वो कम होता है और जो उनका काफ का साइज होता है वह छोटा होता है। उनके अक्लीज टेंडन की लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको प्लेन एरिया में चलना है, समतल जमीन पे चलना है, तो उनको ज्यादा काफ साइज की जरूरत नहीं होती, ज्यादा बॉडी को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती किसी एरिया में मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, चलने फिरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो प्लेन एरिया, समतल एरिया में रहते हैं तो उनका जो काफ साइज देखा जाता है वह छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशन भी आपके काफ के साइज को अफेक्ट करती है। अगर आप ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहाँ पर आप बहुत ठंडी पड़ती है, हिली टेराइन है, आपके पेरेंट्स वहाँ पर बहुत सालों से रहते हैं, तो आपका नेचुरली जो काफ का साइज होगा वो बड़ा होगा, आपके लो काफ्स होंगे, आपका जो टेंडन की लेंथ है वह छोटी होगी। वहीं इसके जस्ट अपोजिट आप ऐसी जगह पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स ऐसी जगह रहते आए हैं जहाँ पर समतल जमीन है, कहाँ पर कोई भी पहाड़ वहाड़ नहीं है, ठीक है, जहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो आपका जो काफ का साइज है वो नेचुरली छोटा होगा। आपके जो काफ्स होंगे वह हाई काफ्स होंगे, आपके जो टेंडन की लेंथ है वह लंबी होगी, ठीक है। सो ये एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ है कि कैसे एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करती है। हमारी बॉडी किस तरह से बनेगी ये हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ साइड आप घूमने जाओगे ना, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत पहाड़ है, तो वहाँ कर अगर आप लोकल कुत्तों को भी देखोगे ना तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनके जो बाल होते हैं शरीर में बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि वो ठंडी रोक सके। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट अगर आप ऐसी जगह घूमने जाएंगे जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ पर
प्लेन ज़मीन है, कोई पर्वत नहीं है, कोई ठंडी नहीं पड़ती, तो वहाँ के लोकल कुत्तों को भी आप नज़र डालेंगे तो उनके जो शरीर के बाल होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको बालों की ज़रूरत नहीं है, उनको गर्मी लगेगी अगर ज़्यादा बाल होंगे। तो नेचर उनको ऐसा बनाता है कि उनके शरीर में कम बाल हो ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो इस तरह नेचर भी शरीर को ऐसा बनाता है ताकि वह उस इन्वायरमेंट को झेल सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, अगर ठंडी पड़ रही तो उस कुत्ते के में ज़्यादा बाल होंगे, और वहीं जो ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो उस कुत्ते के बाल शरीर में बहुत कम होंगे। तो इस तरह से नेचर हमको बनाता है कि जिस एनवायरनमेंट से हम आए हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम पैदा हो रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट पे हम रहेंगे, उसके हिसाब से हमारा शरीर बन जाए, ढल जाए। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे काफ्स के साइज के लिए, तो यह है एंड्रोजन रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर इस एंड्रोजन रिसेप्टर को समझने से पहले आपको इस रिसेप्टर वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये रिसेप्टर होता है यह एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, और यह किसी दूसरे प्रोटीन या किसी दूसरे हार्मोन को रिसीव करता है, उसके साथ जुड़ता है और इंफॉर्मेशन डीएनए जीन ट्रांसफर करता है दूसरे सेल्स में। और यहाँ पर जो यह एंड्रोजन रिसेप्टर होता है यह एक तरह का न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, ठीक है, और यह तब एक्टिवेट होता है जब यह जुड़ता है किसी एंड्रोजेनिक हार्मोन से, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन से। जब ये जुड़ता है तो ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और इस एंड्रोजन रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन इसको एंड्रोजेनिक हार्मोन से मिली उस इंफॉर्मेशन को, उस डीएनए को, उस जीन को ट्रांसफर करना किसी दूसरे सेल में। और साथ ही साथ जो यह एंड्रोजन रिसेप्टर होता है यह एक सीरम रिस्पांस फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो किसी मसल सेल के अंदर किसी खास तरह के जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे मसल ग्रोथ होती है। कहने का यहाँ पर बड़ा सिंपल से मतलब होता है कि अगर आपके मसल में ज्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो आपकी जो मसल ग्रोथ होने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी काफ मसल ग्रुप होती है ये हमारे बॉडी में सबसे नीचे साइड प्रेजेंट है। ये ऐसा मसल ग्रुप है जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, सबसे नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारी काफ मसल ग्रुप में जो एंड्रोजन रिसेप्टर की डेंसिटी होती है, कहने का मतलब जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ पर कम एंड्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पर जिस मसल ग्रुप में एंड्रोजन रिसेप्टर्स की कमी होगी तो उसके ग्रोथ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि यह मसल जो मसल बिल्डिंग हार्मोन है, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, इसके इफेक्ट को रिसीव नहीं कर पाते। जब इसके इफेक्ट को रिसीव नहीं कर पाएंगे तो इनकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस फोर्थ फैक्टर को, फोर्थ पॉइंट को मैं फिर से आपको कंक्लूड कर दूं एक लाइन में कि जो हमारी काफ मसल ग्रुप होती है इसके अंदर कम अमाउंट में, लो अमाउंट में एंड्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू बाकी अदर मसल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसलिए इसके ग्रोथ होने के, इसके साइज बड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो अभी तक आपने जाना कि किस तरह से जेनेटिक्स हमारे काफ साइज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या अदर चीजें होती हैं हमारे काफ साइज को जो अफेक्ट करती है, वो चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब बात करते हैं कि किस तरह से अपने काफ साइज को आप बढ़ा सकते हैं इवन बैड जेनेटिक्स होते हुए भी। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह होती है प्रायोरिटाइजेशन। कहने का मतलब आपको काफ्स ट्रेनिंग को, काफ्स ग्रोथ को, काफ्स को अपने बड़े करने के लिए आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आपको यह मानना पड़ेगा कि हाँ हमको इस पे फोकस करना है, तभी हमारे काफ्स बढ़ेंगे, ठीक है। बिना काफ्स को ट्रेन किए आप काफ्स अपने नहीं बढ़ा सकते। अगर आपके छोटे काफ्स हैं, अगर आपका काफ साइज कम है, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से सही ट्रेनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, सही टाइमिंग, सही इंटरवल, सही रेप्स, सही वेट और सही एक्सरसाइज की मदद से। कैसे आपको ये सारी चीजें डिजाइन करनी है मैंने अपने पिछले 3-4 वीडियोस में लगातार बताते आया हूँ काफ्स ट्रेनिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मेक श्योर आप वो 3-4 वीडियो जो मैंने काफ्स ट्रेनिंग के ऊपर बनाए हैं, मेक श्योर आप उनको जरूर देखें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसे जरूर चेक करें। वहां पर आपको हर चीज काफ ट्रेनिंग से रिलेटेड अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। सो अगर आपके काफ साइज कम है तो मेक श्योर आप अपने काफ्स को ट्रेन करना शुरू करिए। और यहाँ पर एक बात जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप कितनी भी ट्रेनिंग परफॉर्म कर लें, आपके अगर काफ साइज नेचुरली कम है, अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं, तो आपके जो काफ का साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो उन लोग के बराबर नहीं आएगा जिनके अच्छे जेनेटिक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप काफ ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं तो आपका काफ का जो साइज है वो इतना डिसेंट लुकिंग तो आ जाएगा कि हाँ आप यह नहीं बोल सकते कि मेरा काफ साइज कम है। आपके काफ्स, आपके पैर देखने लायक बन जाएंगे, ठीक है। आपको कोई यह नहीं बोलेगा कि आपके काफ साइज बहुत कम है। अगर आप ट्रेन करते हैं तो आपके अच्छे डिसेंट लुकिंग एक स्टैंडर्ड साइज काफ का आप अचीव कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि इसी तरह की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और वीडियो के लास्ट
क्लास में आप जानते ही क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।